और इधर अगले हफ्ते जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक होने वाली है, जिसमें अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पर जीएसटी के लिए गाइडलाइंस तय की जाएंगी। जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक ये बैठक 19 मार्च को होगी। सूत्रों के मुताबिक बैठक में तय होगा कि जीएसटी कटौती का फायदा ग्राहकों तक कैसे पहुंचाया जाए। सूत्रों का कहना है कि बिल्डर्स के लिए 80% सामान रजिस्टर्ड सप्लायर से खरीदने की शर्त को बनाए रखा जा सकता है। सूत्रों का यह भी कहना है कि अगर बिल्डिंग तोड़कर बनाई जाती है तो उसे भी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी माना जा सकता है। आपको बता दें कि जीएसटी काउंसिल ने अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया है, जो 1 अप्रैल से लागू होगा। और प्रकाश मेरे सहयोगी इस वक्त सीधा जुड़ चुके हैं हमारे साथ। प्रकाश, एक अहम अपडेट है, क्या क्या डेवलपमेंट्स उम्मीद हैं इस जीएसटी काउंसिल में अहम जब बैठक होगी और तमाम जो चर्चाएं होंगी उससे निकल कर आने वाली हैं? संकेत बहुत सारे मिल रहे हैं। देखिए, अहम बैठक है। हालांकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुका है, लिहाजा काउंसिल की बैठक में कोई नए फैसले नहीं होंगे। लेकिन क्योंकि इस बैठक को इस बात को ध्यान में रखकर ही ये बैठक हो रही है कि पिछली बैठक में अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पे जो जीएसटी की दर में कटौती हुई थी उसको 12% से कम करके 5% कर दिया गया था। लिहाजा उसी दिन ये तय हुआ था कि लॉ कमेटी बैठकर एक रेट को कैसे लागू किया जाए पूरा स्ट्रक्चर तैयार करेगी। राज्यों के साथ इस पर बैठक होगी और फिर उसको किस तरीके से होम बायर्स को इसको पास ऑन किया जाए, डेवलपर्स इसका फ़ायदा कैसे उठाएं। डेवलपर्स की भी कई तरह की चिंताएं थी, लिहाजा उनके साथ एक बैठक हुई। उसके बाद रूल्स फ्रेम किए जा रहे हैं और उन रूल्स पर अंतिम मुहर लगाने के लिए जीएसटी काउंसिल की बैठक होना जरूरी है। लिहाजा यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए होगी 19 मार्च को। इसी हफ्ते राज्यों के अधिकारियों के साथ एक बैठक है। उस बैठक में जो इसका ड्राफ्ट है वो उनके सामने सबमिट किया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा कि आप उनकी अगर कोई राय है या नियमों में कुछ वो बदलाव चाहते हैं। लिहाजा इस पर भी चर्चा होगी। जैसा कि हमें सोर्स बता रहे हैं कि जो 80% का जो क्लॉज है, जिसमें एक जो 5% टैक्स का जो फ़ायदा है जो दिया गया है बिना आईटीसी का डेवलपर को, उसका फ़ायदा लेने के लिए ज़रूरी होगा कि डेवलपर जो सामान खरीदे वो रजिस्टर्ड 80% सामान जो है वो रजिस्टर्ड सप्लायर से ही खरीदे। इस क्लॉज को बनाए रखा जा सकता है। हालांकि डेवलपर इसमें इन शर्तों में ढील देने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा एक अहम मसला है, वो है रीबिल्ड प्रॉपर्टी के मसले में कि अगर कोई किसी बिल्डिंग को गिरा के उस प्रोजेक्ट को नए तरीके से बनाया जाता है तो उसे भी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के तौर पर ही कंसीडर किया जाएगा। ये दो अहम प्रस्ताव है जिसको बनाकर रखा जा सकता है। और जाहिर तौर पे क्योंकि ये 1 अप्रैल से ये नए नियम लागू होंगे, लिहाजा होम बायर्स को किस तरीके से फायदा दिया जाए, इन शर्तों को लागू किया जाएगा और इन रूल्स को अंतिम रूप दिए जाएंगे अगली जीएसटी काउंसिल की बैठक में। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे प्रकाश आपका इस अहम जानकारी के लिए। तो बहुत अहम बैठक है और बहुत सारी जो बातें हैं जी बिजनेस से एक्सक्लूसिव आपको बताई, उन सब के संकेत हमें मिलने शुरू हो गए हैं और हो सकता है कि ये सारी बातें जब तमाम फैसले सामने आए तो उसमें निकल कर आए।